दोस्तों, आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विश्वास की परीक्षा और महादेव की लीला का रहस्य है। अगर आपके जीवन में कोई अधूरी इच्छा है, तो इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनिए। हो सकता है भोलेनाथ आज आपको भी कोई संकेत दे। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले एक गांव में एक दंपत्ति रहता था। घर में धन था, सम्मान था, पर एक कमी थी संतान की। वर्षों तक उनकी गोद सोने रही। हर त्योहार उन्हें चुभता था। जब दूसरे घरों में बच्चों की किलकारी गूंजती, उनका आंगन और भी खाली लगने लगता। एक दिन किसी साधु ने कहा, यदि सच्चे मन से 16 सोमवार व्रत रखोगे, तो महादेव तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। उन्होंने उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। हर सोमवार उपवास, शिवलिंग पर जलाभिषेक और आंखों में एक ही प्रार्थना, हे भोलेनाथ हमारी गोद भर दो। 16वां सोमवार पूरा हुआ और कुछ ही समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। खुशियां लौट आईं। मां ने सोचा, अब मेरा जीवन पूर्ण है। पर सुख अधिक समय तक ठहरा नहीं। ज्योतिषियों ने कहा, बालक अल्पायु है, इसकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर मां का हृदय टूट गया। उसने रोते हुए शिवलिंग से कहा, प्रभु आपने दिया क्यों? अगर छीन ही लेना था। पर अगले ही क्षण उसने आंसू पोंछ दिए और कहा, नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगी। जिसने दिया है वही रक्षा भी करेगा। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से सोमवार व्रत रखने लगी। अब उसकी प्रार्थना में डर नहीं, पूर्ण समर्पण था। कहते हैं, जब बालक की आयु पूर्ण होने का समय आया, महादेव स्वयं यमदूतों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह बालक मेरी भक्त का विश्वास है। जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं? और बालक को दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। मां ने समझ लिया, महादेव संतान ही नहीं देते, वे विश्वास की रक्षा भी करते हैं। इस कथा का संदेश क्या है? सोमवार का व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं, विश्वास को अटूट बनाने के लिए है। दोस्तों, सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, ये विश्वास, धैर्य और समर्पण की परीक्षा है। जब एक माँ ने अपनी संतान के लिए रोते हुए भी विश्वास नहीं छोड़ा, तब महादेव स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। यही इस दिव्य कथा का संदेश है। जो सच्चे मन, श्रद्धा और धैर्य के साथ सोमवार का व्रत करता है, उसकी हर सच्ची मनोकामना महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। कभी देर हो सकती है, पर अंधेरा स्थायी नहीं होता। जहां विश्वास है, वहां शिव है। अगर आपके जीवन में भी कोई अधूरी इच्छा है, तो एक बार पूरे मन से महादेव को पुकारिए। वह सुनते भी हैं और सही समय पर उत्तर भी देते हैं। इस दिव्य कथा को आप अकेले मत सुनिए। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर शिव भक्त माता और भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए। क्या पता है, आपके एक शेयर से किसी का विश्वास जाग जाए और किसी की अधूरी गोद भर जाए। अंत में बस एक बार पूरे भाव से कहिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।